हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2018 का ओल्ड पेपर। बीएसटीसी का ओल्ड पेपर हम आज सवाल जवाब पढ़ेंगे। किस प्रकार से सवाल आए हैं आने वाली परीक्षा में हमें पता चल जाएगा पैटर्न किस प्रकार से बीएसटीसी में सवाल आते हैं। तो ये हम देखने के लिए आज हम ओल्ड पेपर पढ़ेंगे। तो चलो हम टाइम ना गवाते हुए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? किस जिले में प्रसिद्ध है जरा ऑप्शन में बताइए। दौसा में, जयपुर में, या बीकानेर में, या पाली में, किसमें हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा में, जयपुर में, बीकानेर में, पाली में, किस जिले में प्रसिद्ध है? जरा बताइए जल्दी से। तो हेला ख्याल दंगल है ना, इसके बारे में पहले बताऊं। दौसा में प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन दौसा सही है। तो दौसा में कहाँ पर? दौसा में लालसोट पर। लालसोट, इसके अलावा सवाई माधोपुर पर, सवाई माधोपुर। और जयपुर में क्या है? जयपुर में तमाशा है। बीकानेर में रम्मत है। पाली में क्या है? पाली में तेरे ताली पाली का गांव कौन सा है? पादना गांव तेरे ताली के लिए प्रसिद्ध है। तेरे ताली के लिए पादना गांव प्रसिद्ध है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल है कौन सा है? पिछवाई कला से। पिछवाई कला संबंधित है किससे? पिछवाई कला कि किससे संबंधित हैं? पिछवाई कला किससे संबंधित हैं? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, कृष्ण से, किससे संबंधित है? जल्दी बताइए किससे संबंधित है? तो पिछवाई कला श्री कृष्ण से। श्रीनाथ, इनका पूरा नाम क्या है? श्रीनाथ बाल रूप। इनकी जैसे फड़ होती है, कोई पर्दा होता है, उस पर चित्रांकन किए गए हैं। चित्रांकन किया गया है। मक्खन खाते हुए, गोपियों के मस्ती करते हुए कृष्ण के चित्रांकन किए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या है? श्री कृष्ण से संबंधित है। पिछवाई कला किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। ये पिछवाई कला बता दूं किस स्थान की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला सवाल, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है आभूषण से रिलेटेड सवाल है। हूबहू प्रश्न छपे हैं। देखो, सिंपल से प्रश्न पूछे हैं, कोई हाई लेवल से कोई प्रश्न पूछता नहीं है। सिंपल से हमें प्रश्न याद करने हैं। तीसरा सवाल है कि बाटी आभूषण पहना जाता है इसमें गले में, नाक में, कानों में, या कलाई में? बाटी आभूषण पहना जाता है। तो गले के में आभूषण बताऊं तो आठ, तेवरा, तिमड़िया, हमेल, निमोरी। कानों के बताऊं तो झुमके, सुरलिया, ओगनिया। कलाई के बताऊं तो गोखरू, गजरा, बगड़ा, पुणचा। तो बाटी आभूषण पहना जाता है नाक में। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ था? महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। किसमें? चावंडा में, या गोगुंदा में, या उदयपुर में, या कुंभलगढ़ में? किसमें जल्दी से बताइए, किसमें था? तो आपको बताऊं कि चावंड ये राजधानी थी। ये महाराणा प्रताप की काल में ना राजधानी थी।
और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 28 फरवरी 1552 में जन्म हुआ था। उदयपुर 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 तो हमें पता है कि उदय सिंह ने बसाया था। कुंभलगढ़ क्या था? कुंभलगढ़ में जन्म भी हुआ था और राज्याभिषेक उत्सव आयोजन भी हुआ था। और उस समय राज्याभिषेक पहली बार उत्सव महाराणा प्रताप का हुआ था, तब कौन शख्स था? रावचंद्र उपस्थित वहां पर थे। रावचंद्र को क्या कहा जाता है? रावचंद्र को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कुंभलगढ़ राज तिलक हुआ था। तो राज तिलक कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक उत्सव पहली बार हुआ था। राज तिलक कहाँ हुआ था? राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में हुआ था राज तिलक महाराणा प्रताप का। ओके, आगे सवाल आगे सवाल की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। वो कौन था? जल्दी से बताइए। सुंदरलाल, मदनलाल या रघुजी या चेतन राघव? इनमें से कौन है? तो कौन था? चेतन राघव था। चेतन राघव कौन था? ये पद्मिनी रतन जी की रानी थी। इन पर नज़र रखता था। जब रतन सिंह को पता चला तो इन्होंने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, सुंदरता के बारे में बताया। तो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और युद्ध हो जाता है। तो इसका आंसर, राइट का आंसर है चेतन राघव। ओके, अगले क्वेश्चन के हम और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्रश्न? राजस्थान में भोमर क्षेत्र संबंधित हैं। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बीकानेर से, उदयपुर से, जयपुर से या बांसवाड़ा से? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए। तो इनमें से राइट आंसर है उदयपुर। भोमर क्षेत्र उदयपुर से संबंधित है। ये भीलों की आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें से कोटड़ा झाड़ोल क्षेत्र गांव प्रसिद्ध हैं भीलों की आबादी के लिए, और भोमट के लिए प्रसिद्ध उदयपुर क्षेत्र जाना जाता है। इसका राइट आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रमुख इतिहासकार द्वारा किया गया। यानी कि शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? कि राजस्थान का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने, या जीसी पांडे, जीएन शर्मा, सतीश चंद्र? इनमें से किसने किया शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग? शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग इसमें बता दो, कर्नल जेम्स टोड ने किया। कब किया? 1829 में। 1829 में किया। 1829 में किया। किस में किया? अपनी बुक जिसमें से किया, अपनी बुक में से किया। बुक का नाम क्या है? अब बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें से कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र को यानी राजस्थान कहा 1829 में कहा। किसमें वर्णन किया? अपनी बुक में। बुक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें से जिक्र किया। इसने अपनी किताब को किससे संप्रेरित किया? अपने गुरुजी जिसका नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र को संप्रेरित किया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से राइट ऑप्शन है हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बारे में हम जाने तो इसकी खोज कभी उत्खनन कब हुआ? उत्खनन किसने किया, कब हुआ, क्या साक्ष्य मिले? अमलानंद घोष ने 1951-52 में उत्खनन किया। यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, हाथी दांत भी मिले, भूकंप के साक्ष्य भी मिले। ऐसा लगा कि भूकंप भी, यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य मिले। और एक बात इम्पोर्टेंट के यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें से छह छेद थे। खोपड़ी में 6 छेद, यानी कि इससे पता चलता है हमें कि वहाँ पर उनको चिकित्सकता का ज्ञान था। कोई पहले उस जमाने में ऐसी बीमारी आती थी जिसे छेद करके ऐसे निकाला जाता था दिमाग से, कोई ऐसी बीमारी थी। इससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा चिकित्सा में निपुण थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्या है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, अलवर में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर में कहाँ? आहड़। उदयपुर में कहाँ? आहड़। आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट के नाम से जाना जाता है, यानी कि वहाँ के लोग, उदयपुर के लोग, आहड़ के लोग धूलकोट, आहड़ को धूलकोट कहते हैं। ये 1953 में खोजी गई। अगर इस तरह से प्रश्न आए कि ताम्र संस्कृति या सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को जाना जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता, सीकर, गणेश्वर सभ्यता, सीकर, इसको ताम्र संस्कृति की जननी माना जाता है। तो ताम्र संस्कृति चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है उदयपुर। अगर सीकर आता है यहाँ पर तो सीकर इसका राइट आंसर माना जाता। क्वेश्चन नंबर 10, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, किस जिले में सबसे ज़्यादा सिरवी है, जो कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि खेती से निम्नलिखित में से कौन सी जाति जुड़ी हुई है, तो सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है और ये सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में या भरतपुर में, किस जिले में? तो सिरवी जाति सबसे ज़्यादा अधिकांश जिले में पाई जाती है, वो जोधपुर है। जोधपुर की तहसील कौन सी? बिलाड़ा तहसील। बिलाड़ा तहसील में सबसे ज़्यादा सिरवी के लोग रहते हैं, अधिकांश जनसंख्या है। इनकी कुल देवी आई माता हैं। इनकी आई माता की समाधि को बडेर कहा जाता है। इसके टेम्पल को, मंदिर को, कुल देवी आई माता के इनके टेम्पल को, मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जब जलता है, दीपक के लो से केसर टपकता है, माना जाता है। मेवाड़ के सुशेदियों को माना जाता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? इसमें से कौन सा उत्तर सही है? मेवाड़ के सुशेदियों को क्या माना जाता है? कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें से राइट आंसर है ए, सूर्यवंशी। मेवाड़ के सुशेदियों को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जयपुर के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? जयपुर के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है इनमें से? भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी या मल्लिकार्जुन, इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या है?
इसमें से सही उत्तर है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी किस घराने के? किराना घराने से ताल्लुक रखती हैं। गिरजा देवी। गिरजा देवी ठुमरी घराने से संबंधित हैं। क्वेश्चन, राजस्थान की फर्द चित्रकारी चित्रकला के से जुड़ी है। राजस्थान की फर्द चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से फर्द चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर से, कोटा से, मेवाड़ या बीकानेर? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन सही है मेवाड़। मेवाड़ फर्द चित्रकारी से जुड़ी हुई है। मेवाड़ में कहाँ? शाहपुरा। शाहपुरा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध कलाकार हैं। मेवाड़ के शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इनकी फर्द चित्रकारी जर्मनी के म्यूजियम में सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। फर्द चित्रकारी चित्रकला के मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। लोनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लोनी नदी किस जिले में उद्गम होती है और किस पहाड़ी में इसका उद्गम होता है? अजमेर से, बाड़मेर से या जयपुर, सिरोही? अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लोनी नदी किस जिले से निकलती है? उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें से कौन सा सही है? बता दो। बाड़मेर में कोई नदी नहीं है। बाड़मेर में, चूरू में कोई नदी नहीं है। बाड़मेर से बालोतरा में नदी आती थी। बाड़मेर से बालोतरा अब अलग हो चुका है। तो अब बाड़मेर में कोई नदी नहीं है। चूरू में भी कोई नदी नहीं है। जयपुर में तो नदी है, सिरोही में भी है। लेकिन लोनी नदी का उद्गम कहाँ से? लोनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर है। अजमेर की कौन सी पहाड़ी? नागपहाड़ी। नागपहाड़ी से लोनी नदी का उद्गम होता है। आपको पता है जब उद्गम होता है तो लोनी नदी के नाम से नहीं जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो कौन सा नाम है? सागरमती के नाम से जानी जाती है। और आगे चलकर अजमेर में ही गोविंद में लोनी नदी के नाम से जानी जाती है। और आपको पता होगा कि बालोतरा में जाकर इसका पानी खारा हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, बालोतरा में खारेपन का क्या कारण है? लोनी नदी खारी क्यों हो जाती है? इसका जवाब कमेंट में करके बताइए। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? किस जिले में है? कोटा, भरतपुर, अलवर या दौसा? किस में स्थित है? कोटा में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है चांद बावड़ी दौसा में। इसका उत्तर दौसा सही है। अब दौसा में कहाँ? दौसा में अभानेर में है। किसने बनाई चांद बावड़ी? तो बात आती है राजा चांद ने बनाई। इसमें सीढ़ियाँ कितनी हैं? सीढ़ियाँ 3500 सीढ़ियाँ हैं। आपको पता है इस बावड़ी को क्या कहा जाता है? भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप सीढ़ियों में अंदर चले जाते हैं तो ऊपर देखते हैं तो सिर्फ एक तारे की तरह दिखती है, टिमटिमाती दिखती नज़र आती है। तो कहाँ पर ये स्थित है? चांद बावड़ी दौसा में, अभानेर। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या बाड़मेर में? दोस्तों हम जाने कि गार्डन ये बड़ा बाग है क्या? राजा महाराजों की समाधि इसे गार्डन बड़ा बाग है माना जाता है। गार्डन बड़ा बाग राजा महाराजों की समाधि
जहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? गार्डन बड़ा बाग जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। तो इसका राइट उत्तर है जैसलमेर। इसका सही उत्तर है जैसलमेर में स्थित है।